तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 4 अक्टूबर पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 13 से 24। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद केफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आपको जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी रखवाली कर, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल प्रभु। मेरी रखवाली कर, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल प्रभु। प्रभु, तूने मेरी थाह ली है। तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। अनुवाक्य। मेरी रखवाली कर, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल प्रभु। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत हैं। अनुवाक्य। मेरी रखवाली कर, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल प्रभु। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था। अनुवाक्य। मेरी रखवाली कर, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल प्रभु। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वे
जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 तक। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।